आप सभी को मोहित वशिष्ठ का नमस्कार। आज हम जानेंगे कि क्यों कई बार जब किसी व्यक्ति को रेकी हीलिंग दी जाती है तो उसके शरीर में झटके क्यों लगते हैं। क्या होता है कि जब नेगेटिव एनर्जी अपनी जगह छोड़ती है तो पॉजिटिव एनर्जी उसकी जगह लेती रहती है धीरे धीरे। तो उस प्रोसेस के दौरान उस व्यक्ति को अपने शरीर में कई बार झटके महसूस होते हैं। इस प्रकार के झटके व्यक्ति को गहरे ध्यान में भी लग सकते हैं, डीप मेडिटेशन में, और जब नींद में व्यक्ति होता है तो भी व्यक्ति को कई बार झटके महसूस होते हैं। ये इसी कारण से होता है कि जब नेगेटिव एनर्जी अपनी जगह छोड़ती है और पॉजिटिव एनर्जी वो स्थान लेती है तो इस तरह से व्यक्ति को झटके महसूस होते हैं। उसकी जगह पे कई बार किसी व्यक्ति को टिकलिंग भी महसूस हो सकती है, ठंड भी लग सकती है, या फिर गर्मी या झंझनाहट वगैरह भी महसूस हो सकती है शरीर के अलग अलग हिस्सों में। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि जब व्यक्ति लगातार मेडिटेशन करता रहता है या फिर रेकी हीलिंग करता रहता है या फिर रेकी हीलर से रेकी हीलिंग लेता रहता है या फिर जब उसकी नींद अच्छी तरह से पूरी होती रहती है तो भी जो ये झटके लगते हैं तो इनमें कमी आ जाती है। और जब व्यक्ति टेंशन फ्री रहता है, उसको टेंशन नहीं रहती है, अपने काम को पूरी डेडिकेशन के साथ में करता है, फिजिकल एक्टिविटी करता है और टाइम से सोता है व्यक्ति, तो भी इस तरह के झटके लगने बंद हो जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से भी हम देखते हैं, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये बॉडी दिखाई गई है। इस बॉडी के अंदर क्या होता है, जब मेडिटेशन के अंदर जाते हैं तो ये विचार दर्शाए गए हैं। इस तरह से विचार घूमते रहते हैं, कभी कोई विचार आता है, कभी कोई विचार आता है। जब हम रेकी में होते हैं या फिर मेडिटेशन के अंदर होते हैं, नींद में होते हैं, ये ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। और जो परम ऊर्जा का, परम चेतना का प्रवाह ऊपर से हमारे शरीर की तरफ आने लग रहा होता है, उसमें ये बाधा क्रिएट करते हैं, ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। इनको कैसे ठीक किया जा सकता है? जैसे अगर विचारों को साइड में करते जाएं, धीरे धीरे पूरा का पूरा ध्यान अपनी मेडिटेशन के ऊपर लगाएं। मतलब कि निर्विचार की स्थिति में जब व्यक्ति जाता है, कुछ भी ना सोचे, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी नहीं सोचता है व्यक्ति, और मेडिटेशन की स्टेट में रहता है, तो ऊपर से परम चेतना का जो प्रभाव होता है वो बढ़ने लगता है। जो ये रेड कलर के ब्लॉकेज दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर ये ब्लॉकेज बनते चले जाते हैं। ये ब्लॉकेज इस वजह से होते हैं कि जब व्यक्ति को कोई भी दुख होता है या फिर कोई टेंशन होती है, परेशानी होती है, तो इस तरह के ब्लॉकेज बनते चले जाते हैं व्यक्ति के शरीर में, जो नाड़ियों के अंदर। फिर जैसे व्यक्ति मेडिटेशन की स्टेट में जाता है तो जैसे ये दिखाया गया है, ऊपर से परम चेतना का प्रभाव बढ़ता जाता है, तो ये सब ठीक होता चला जाता है इस तरह से। और मेडिटेशन के अंदर, रेकी हीलिंग के अंदर, और जब आदमी गहरी नींद में सोता है तो आदमी उसके बाद में व्यक्ति बिल्कुल फ्रेश महसूस करता है और ये हीलिंग होने लग जाती है। तो जिस तरह से अगर मेडिटेशन का टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाए, रेकी हीलिंग का टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाए, या फिर आदमी गहरी नींद में सोता रहे फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद में, अपनी नींद पूरी ले मतलब की, तो ये सारी ब्लॉकेज क्लियर होती चली जाती हैं। स्टार्टिंग में जब ये ब्लॉकेज क्लियर होती है उस टाइम पे व्यक्ति को झटके महसूस हो सकते हैं शरीर में कहीं कहीं पर, तो उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा मेडिटेशन का टाइम पीरियड और बढ़ा दें या फिर रेकी हीलिंग का टाइम पीरियड और बढ़ा दें, और जो ना तो मेडिटेशन कर पा रहे हैं ना रेकी हीलिंग ले पा रहे हैं, वो टाइम से सोएं और टाइम से उठें। इससे भी ब्लॉकेज क्लियर होती चली जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि किस तरह से जब व्यक्ति जो टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, तो ब्लॉकेज बनती है, और उन ब्लॉकेज को किस तरह से क्लियर किया जा सकता है मेडिटेशन के माध्यम से और रेकी हीलिंग के माध्यम से। ये हीलिंग अपने आप होती रहती है, परम चेतना का प्रभाव अपने आप व्यक्ति के ऊपर गिरता रहता है। दिक्कत कब आती है? जब व्यक्ति विचारों में खोया रहता है या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, टेंशन में चलता है व्यक्ति, तो ये परम चेतना का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। इस कारण नाड़ियों में और चक्रा के अंदर ब्लॉकेज क्रिएट होती चली जाती है। तो समाधान इसका यही है, सॉल्यूशन यही है कि व्यक्ति टाइम से अपने उठे, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज वगैरह करें, रेकी हीलिंग वगैरह, और टाइम से व्यक्ति सो जाए। मेडिटेशन के लिए टाइम निकाले। जितना ज़्यादा व्यक्ति मेडिटेशन करता है तो ये सारी सारी ब्लॉकेज क्लियर होती रहती हैं। स्टार्टिंग में कभी कभी झटके लग सकते हैं, उनसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जितना आप मेडिटेशन का टाइम पीरियड बढ़ाते जाएंगे, ये सारी की सारी चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।